नमः संस्कृताय में प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज तर्क संग्रह से 5 हेत्वाभासों का अध्ययन करेंगे। अब जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे अवश्य लिखें। सा व्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास हैं। हेतुधन आभासः, जहाँ हेतु का आभास मात्र हो वह हेत्वाभासः। अब इसके अंतर्गत सा व्यभिचारो या अनेकांतिकः, जो साव्यभिचारिक हेत्वाभास है उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। सह त्रिविधा, यह 3 प्रकार का होता है। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेदात। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेदात से। और अब इसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, तो अब इसके अंतर्गत हम साधारण का अध्ययन करेंगे। तत्र साध्य अभाव वद वृत्ति, जो हेतु साध्य हमने किसको माना था? अग्नि को। तो जो हेतु साध्य के अभाव वाली वद वृत्ति जगह पर होता है, जगह पर रहता है या होता है, तो साधारणों अनेकांतिका, वहाँ साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। अब ये तो साधारण हेत्वाभास का लक्षण हो गया, साध्य अभाव वद वृत्ति साधारण। और जो आयोग प्रश्न पूछता है कि सव्यभिचार हेत्वाभास का दूसरा नाम क्या है, तो अनेकांतिक हेत्वाभास है। या पूछेगा अनेकांतिक हेत्वाभास का दूसरा नाम, तो सव्यभिचारो हेत्वाभास। ठीक। अब उसके अंतर्गत साधारण हेत्वाभास का हमने लक्षण जाना, साध्य अभाव वद वृत्ति, जहाँ साध्य का अभाव वाली जगह पर ही रहता है। जो हेतु साध्य के अभाव वाली जगह पर ही रहता है उसे साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। यथा जैसे पर्वतो, तो पर्वत को पक्ष माने थे, वहनीमान प्रमेत्व आदिति, पर्वत अग्नि वाला है। प्रमेय होने से, प्रमेत्वादिति प्रमेय होने से, प्रमेय किसे कहते हैं? जानना, जानने योग्य से, जो जिसे जानने योग्य हो कोई चीज़ उसको प्रमेय कहते हैं। अब सिर्फ ये आभास करा रहे हैं हमें कि पर्वतो वहनीमान, इतना सही है, पर्वत अग्नि वाला है। लेकिन प्रमेत्व आदिति, प्रमेय होने से थोड़ी नहीं है, धुएं के होने से होता है। तो ये साधारण हेत्वाभास का उदाहरण। अब अत्र प्रमेत्वस्य, यहाँ पर जो प्रमेत्व है, जो हेतु है, वह वहन्या अभाववती, अग्नि के अभाव वाले पदार्थ में साध्य, या तो वहनी अभाववती कहिए या साध्य अभाववती कहिए। हृदय विद्यमानत्वात्, उदाहरण दे रहे हैं, हृदय विद्यमानत्वात्, पदार्थ हृदय में ही रहता है। हृदय क्या होता है? जलाशय, तालाब आदि में भी रहता है, जिसमें कि वहाँ नहीं रहता, वहाँ सर्वदा अभाव ही पाया जाता है। अतः यहाँ पर प्रमेत्व हेतु व्यभिचारी होने से साधारण नामक हेत्वाभास बन गया। अब आगे दूसरा बता रहे हैं, ये असाधारण हेत्वाभास का लक्षण दे रहे हैं। अब सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः, पक्ष मात्र वृत्ति साधारणः। सर्व सभी सपक्ष, जो सभी सपक्ष विपक्ष एवं विपक्ष से अव्यावृत
व्यावृतः व्यावृत हो, अर्थात संपूर्ण सपक्ष एवं संपूर्ण विपक्ष भर में ना हो, ना तो सपक्ष में हो ना ही विपक्ष में हो। पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण, केवल पक्ष में हो वह हेतु असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। यथा जैसे शब्दों नित्यम शब्दत्वात् इति, जैसे शब्द नित्य है शब्दत्व के कारण। शब्द जो नित्य है वे किसके कारण नित्य है? शब्दत्व के कारण, लेकिन आकाश के कारण नित्य है ना। अब आगे देखिए, अत्र शब्दत्व, यहाँ का हेतु जो शब्दत्व है, सर्वेभ्यो वह सभी नित्यभ्यः व्यावृत्त शब्द मात्र वृत्ति, वह सभी नित्य पक्ष सपक्ष एवं अनित्य विपक्ष से व्यावृत है तथा शब्द रूप पक्ष मात्र में रह रहा है, केवल शब्द रूप पक्ष मात्र में रह रहा है। जैसे हम पर्वत को, जैसे हम कहे थे पहले कि पर्वत अग्नि वाला है, तो अग्नि तो साध्य थी और जो पक्ष था वे पर्वत था, और जो हेतु था, जो कारण था, वो धुआं था। तो ऐसी यहाँ पर शब्दत्व और शब्द नित्य बता दिया इन्होंने, और अनित्य के तरह उससे बता दिया सपक्ष में भी और विपक्ष में भी व्यावृत है तथा शब्द रूप पक्ष मात्र में रह रहा है। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक चलते हैं, तीसरे नंबर का बताएंगे, अनुपसंहारी हेत्वाभास। अब उसका लक्षण दे रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय एवं व्यतिरेक दृष्टांतों से रहित जो हेतु है उसे अनुपसंहारी अनेकांत हेत्वाभास कहते हैं। यथा जैसे सर्वम अनित्यम, सभी कुछ अनित्य है, प्रमेत्व आदिति, प्रमेत्व के कारण। यहाँ पर सब कुछ अत सर्वस्य पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति, यहाँ पर जो सब कुछ तो पक्ष ही बन गया, अतः कहीं भी अन्यंत्र इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक किसी भी प्रकार का दृष्टांत नहीं मिल पाएगा। सभी नित्य है और सभी को अनित्य बता दिए हैं, किसके कारण? प्रमित्व के कारण। सभी अनित्य थोड़ी ना हैं भाई, नित्य हैं कुछ अनित्य हैं। कहने का एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए थोड़ा सा। अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण, सर्वम अनित्यम प्रमेत्वादिति, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। अत्र सर्वस्य अपि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति, यहाँ पर पक्ष सर्व में अनित्य रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्रमेत्व हेतु है और पक्ष सभी पदार्थ हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है। तो दृष्टांत के न होने से यह अनुपसंहारी नामक हेत्वाभास बन जाता है। अब ये आगे दूसरा हेत्वाभास बताएंगे। अभी तक हमने सव्यभिचारी के अंतर्गत 3 भेद उसके पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास। उसका लक्षण है साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः। साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यथा शब्दो नित्यः, जैसे कि शब्द नित्य है, कृतकत्वात् कार्य होने के कारण, किसी के द्वारा निर्मित अथवा कार्य होने के कारण शब्द नित्य है, किसी कार्य के होने के कारण। अब घटवत इति, जैसे घट की तरह, उदाहरण में बता रहे हैं कि यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् घटवत इति, जैसे कि शब्द नित्य है कृतक होने के कारण, कार्य के होने के कारण घट की तरह। अत्र से यहाँ जो ये बता रहे हैं इसमें यहाँ पर कृतकत्व ही नित्यत्व अभावेन अनित्येन व्याप्तम,
कह रहे हैं कि यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्य स्वरूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतत्व जो हेतु है वह अनित्यत्व रूप साध्य अभाव से व्याप्त है। नित्य होना कार्य का तो कार्य होना अनित्य होता है और नित्य आत्मा है, न कार्य है न कारण है आत्मा का। इस तरह ये कुछ समझाए हैं हमें। अब दूसरा लक्षण दे रहे हैं, तीसरा है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का लक्षण है यस्य साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, जिसके साध्य अभाव का साधक, साध्य क्या था अग्नि, और साधक कौन होता है बताने वाला। तो कह रहे हैं जिसके साध्य अभाव का जो साधक है वो दूसरा हेतुअंतरम विद्यते, दूसरा हेतु विद्वान रहता है, उस हेतु को यस्य सा सत प्रतिपक्षः, उस हेतु को सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यथा जैसे शब्द नित्यः, शब्द नित्य है, श्रवणात्वः शब्दत्ववत्, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने के कारण शब्द नित्य है। शब्दो अनित्यः, और शब्दत्व की तरह बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शब्दो अनित्यः, शब्द यहाँ पर पक्षभूत शब्द के साध्य नित्य की सिद्धि करने के लिए जो श्रवणत्व हमारे कान है हेतु दिया गया है, और शब्दत्व उसका उदाहरण है। अब उसके प्रतिपक्ष में दूसरा हेतु विद्वान है, जैसे शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य, जैसे शब्द अनित्य है कार्यत्वात् घटवत्, कार्य होने के कारण घट की तरह। हेतु के प्रतिपक्षी के विद्यमान रहने के कारण श्रवणत्वात् जो हेतु है वह सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास से ग्रस्त है। अब एक बार और देख लीजिए, साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य सा प्रतिपक्षः, जिस साध्य के, साध्य क्या है हम अग्नि माने थे, जिस साध्य के साधक हेतु के, साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु भी हो, उस हेतु को, उस कारण को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। यथा जैसे शब्दो नित्यः, शब्द नित्य हैं। क्यों शब्द नित्य हैं? श्रवणत्वात् शब्दत्ववत्, श्रवणत्व के कारण, श्रवणत्व के कारण शब्दवत्, श्रवणत्व के कारण शब्दत्व की तरह। भाई हम शब्दों को कानों से सुनते हैं तो इसलिए शब्द नित्य है। किसके कारण? शब्दत्व के कारण, जाति, शब्दत्व जाति के कारण। ठीक। अब फिर ये आगे दूसरा बता रहे हैं कि शब्दो अनित्या, शब्द अनित्य हैं कार्यत्वात् घटवतिति, कार्य होने के कारण घट की तरह। तो ये समझा रहे हैं हमें कि हेतु के प्रतिपक्षी के विद्वान रहने के कारण श्रवणत्वात्, श्रावणत्वात् जो हेतु है वह सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास से ग्रस्त है। अगला हेत्वाभास है आसिद्ध हेत्वाभास त्रिविधा। जो आश्रित हेत्वाभास है वह 3 प्रकार का है। आसिद्ध, स्वरूपासिद्ध, और तीसरा है व्याप्यत्व आसिद्ध च इति। आसिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व आसिद्ध के भेद से। अब इसमें एक एक को हम पढ़ेंगे। आश्रया आसिद्ध हेत्वाभास का निरूपण करेंगे पहले ये। तो आश्रित हेत्वाभास जो है, आश्रया आसिद्धो यथा,
आश्रय आसिद्ध का उदाहरण है गगन अरविंदम सुरभिम अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। गगन अरविंदम, गगन अरविंद आकाश कमल सुरभि सुगंधित होता है, आकाश कमल सुगंधित होता है। अरविंदत्वात् कमल होने के कारण, सरोजः अरविंदवत् तालाब में उत्पन्न कमल की तरह। कह रहे हैं कि जो आकाश कमल सुगंधित होता है कमल होने के कारण, तालाब में उत्पन्न कमल की तरह। सरोज अरविंदवत, तो सरोज अरविंदवत जो सरोवर में उत्पन्न होते हैं कमल उनकी तरह, तालाब में उत्पन्न होते हैं उनकी तरह। अत्र यहाँ पर गगन अरविंद आश्रय, गगन अरविंद में कमल का आश्रय आकाश होता ही नहीं है। साचा नास्ति, तो होता ही नहीं है तो उसमें सुगंध कैसे रह सकती है फिर, अब ये बताओ। इस तरह यहाँ अरविंदत्वात् यह हेतु आश्रय सिद्ध हेत्वाभास बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर आश्रय ही नहीं है गगन में उत्पन्न होने का। ठीक, अब दूसरा पढ़ेंगे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। स्वरूपा सिद्धो यथा, स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है शब्दो गुण चक्षुस्त्वात्, शब्दो गुणश्चक्षुस्त्वात्, शब्द गुण है चाक्षुषत्व के कारण, जिसमें कि चाक्षुषत्व के कारण कैसे हो सकता है भाई, आँखों से तो दिखाई ही नहीं देता शब्द गुण। चक्षुर इंद्रिय के ग्राह्य होने के कारण, लेकिन बुक में जो लिखा रहता है वो ग्राह्य होता है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं अथ चाक्षुषत्वम, यहाँ पर शब्द में चाक्षुषत्व है ही नहीं, आँखों से ग्रहण होता ही नहीं है। शब्दे नास्ति, शब्द से श्रवणत्वात्, वह तो श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य होता है। अतः यह स्वरूपतः असिद्ध है, फलतः उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास से ग्रस्त है। अब एक बार और समझिए इसे कि स्वरूपा आसिद्धो यतः, स्वरूपा आसिद्ध का उदाहरण यह है कि शब्द गुण चक्षुस्त्वात्, शब्द गुण है किसके कारण है, चाक्षुषत्व के कारण, लेकिन आँखों से हम ग्रहण ही नहीं करते, उसे कानों से सुनते हैं। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रवणत्वात्, यहाँ पर जो चाक्षुषत्व है, इंद्रियां जो हैं हमारी, आँखें जो हैं हमारी, वो शब्द में हैं ही नहीं। शब्द में श्रवणत्व कानों के होने से, अर्थात शब्द का श्रवण प्रत्यक्ष ही होता है। जब हम कानों से सुनते हैं, आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो हम कानों से प्रत्यक्ष करते हैं ना उसे, तो इसीलिए श्रवणत्व है, शब्दत्व नहीं है, चक्षुष्वत्व नहीं है शब्द गुण। ठीक, अब आगे बता रहे हैं ये अगला हेत्वाभास तीसरे नंबर का, तीन बताए थे ना उसके। आसिद्ध हेत्वाभास का तीसरा हेत्वाभास है व्याप्यत्व आसिद्ध हेत्वाभास। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वासिद्धः, उपाधि से युक्त हेतु को, सह उपाधिको, उपाधि से युक्त हेतु को हेतु व्याप्यत्वासिद्धः, व्याप्यत्व आसिद्ध कहा जाता है। उपाधि से जो युक्त हेतु है उसको व्याप्यत्व आसिद्ध कहा जाता है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, पहले उपाधि का लक्षण बता रहे हैं ये, तो उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, जो साध्य का व्यापक होकर, साध्य व्यापकत्व व्यापक फैलाना प्रसार करना, जो साध्य का व्यापक होकर, सति साधन व्यापकत्वम साधन का अव्यापक होता है, जो साध्य का व्यापक होकर और साधन का अव्यापक होकर
उसे उपाधि कहते हैं। समझ लिए, उपाधि का लक्षण जान लिए। साध्य व्यापकत्व सति और साधन अव्यापकत्वम उपाधि, ये तो उपाधि का लक्षण हो गया। अब इसमें अब क्योंकि सा उपाधि पूछ लिए ना, ये बता दिए यहाँ पर उसका व्याप्यत्व आसिद्ध का जो लक्षण बताते में ये उपाधि बता दिए, तो अब यहाँ न्यायिकों ने उपाधि का हमें लक्षण बताया। अब उसके बाद साध्य समान अधिकरणात् अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। अब ये कह रहे हैं कि साध्य समान अधिकरणात् अत्यंता भावात्, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव का प्रतियोगित्वम प्रतियोगी, साध्य व्यापकत्वम प्रतियोगी नहीं है, उसे साध्य व्यापक कहते हैं। अब इसमें जो साध्य व्यापक आया था उपाधि का लक्षण बताने में, तो अब ये साध्य व्यापक का लक्षण हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि साध्य समान अधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है उसे साध्य व्यापक कहते हैं। अब साधनवत निष्ठा अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। अब जब ये हम उपाधि का लक्षण बता रहे थे तो वहाँ पर साध्य व्यापकत्व आया, तो साध्य व्यापकत्व बताई। फिर आया हमारा सती साधना अव्यापकत्वम, तो अब साधना अव्यापकत्वम को लक्षण बता रहे हैं कि साधनवत निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। साधनवान कौन होता है? हेतु के अधिकरण में रहने वाला अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है उसे साधन अव्यापक कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, पर्वतो धूमवान वह्निमत् त्वात् इति अत्यत्र आर्द्रे ईंधन संयोगः उपाधि। पर्वत धूम वाला है, धुएं वाला है। वह्निमत् त्वात् इति अत्र अग्नि वाला होने के कारण आर्द्र ईंधन संयोगा उपाधि, इसमें गीली लकड़ी से अग्नि का संयोग रूपी उपाधि है। तथा ही जैसे कि यत्र जहाँ धूम तत्र आर्द्र ईंधन संयोगा इति साध्य व्यापकत्वा, जहाँ धूम है वहाँ पर आर्द्र गीली ईंधन का संयोग होता, गीली लकड़ी लगा देते हैं जैसे, आर्द्र ईंधन का संयोग होता है। और जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर जरूरी नहीं है। वहानी तत्र आर्द्र ईंधन संयोगे नास्ति, लेकिन जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर जरूरी नहीं है। फिर बता रहे हैं आर्द्र ईंधन संयोगे नास्ति कि आर्द्र ईंधन संयोग हो ही, ये जरूरी नहीं है। फिर अयोगोलके आर्द्र ईंधन संयोगा अभाव इति साधन व्यापकता, जैसे कि अयोगोलके लोहे से जो तृप्त गोलक होता है उसको कह रहे हैं। आर्द्र ईंधन संयोगा अभावाद इति में आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होता। साधन व्यापकता, अतः यह साधन व्यापकता है। अब इन्होंने बताया, देखो संयोग हो भी सकता नहीं भी, लकड़ी जल रही है, कई लकड़ी जल रही है, उसके साथ हम अगर गीली लकड़ी को भी लगा देंगे तो वो भी धीरे धीरे उसका संयोग करेगी। लेकिन अगर हम किसी गोलक को उसमें तृप्त करना चाहें तो वो गीली लकड़ी उसको तृप्त नहीं करेगी, तप्त नहीं करेगी, लाल नहीं करेगी, उसे गर्म नहीं करेगी। ठीक है, गीली लकड़ी नहीं जलेगी, तो संयोग नहीं भी हो सकता। दोनों तरह से ये हमें समझाए हैं। अब आगे कह रहे हैं एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वात् आर्द्र ईंधन संयोगा उपाधि। साध्य व्यापक होते हुए साधना व्यापक होने से आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि हो गई। सो उपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्यापकत्वा सिद्धम, उपाधि से युक्त होने के कारण वह्निमत्व हेतु व्यापकत्व सिद्ध बन जाता है।
अब एक बार इसकी हिंदी और बता देते हैं यहाँ देख के इस बुक में। उपाधि से युक्त जो हेतु है वह व्यापकत्व सिद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। अब साध्य का व्यापक होते हुए साधना का जो अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं, क्योंकि उपाधि बता दिए ये कि उपाधि से युक्त जो हेतु है वह व्यापकत्व सिद्ध नामक हेत्वाभास है, लेकिन हम उपाधि नहीं जानते, इसलिए हमारे मन में प्रश्न उठा उपाधि क्या है। तो अब ये उपाधि को बताए। साध्य का व्यापक होते हुए साधन हेतु का जो अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। अब उपाधि के अंतर्गत ये साध्य व्यापक बताए और असाध्य व्यापक बताए। अब उसको बताएंगे। साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका प्रतियोगित्व है ही साध्य का व्यापकत्व है, तथा साधन हेतु के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका प्रतियोगित्व ही साधन का अव्यापकत्व है। उपाधि जब ये हमें बता रहे थे तो उसमें ही साध्य व्यापक बताए और साधना अव्यापकत्व बताए। अब इन दोनों का ये बता रहे हैं लक्षण। अब ये दे रहे हैं इसका उदाहरण। पर्वत धूम वाला है, अग्निमत्व आग के कारण। यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग, भीगा हुआ ईंधन और आग का संयोग ही उपाधि है, क्योंकि जहाँ धूम है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है। जहाँ पर धुआं हो रहा है वो अधिक धुआं करती हैं गीली लकड़ियाँ, वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है। यह साध्य धूम की व्यापकता है धुएं की, अर्थात साध्य धूम के प्रति आर्द्र ईंधन संयोग की व्यापकता है। तथा जहाँ वहनी है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग नहीं भी है, क्योंकि आग जल रही है धुआं नहीं है, तो वहाँ पर गीला ईंधन संयोग भी नहीं है। जैसे अयोगोलक, जलता हुआ लोहे का लाल गोला में आग है पर आर्द्र ईंधन के संयोग का अभाव है। ठीक, यही साधन की अव्यापकता है। अर्थात साधन जो हेतु है जो वहनी उसके प्रति आग के प्रति आर्द्र ईंधन संयोग की अव्यापकता है। इस प्रकार साध्य के व्यापकत्व का अधिकरण होते हुए साधन के अव्यापकत्व के अधिकरण होने के कारण आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि सिद्ध होता है, और इस उपाधि से युक्त होने के कारण वहनी मत्व रूप जो प्रकृत हेतु है वह व्यापकत्व सिद्ध नामक हेत्वाभास सिद्ध होता है। अब आगे एक थोड़ा सा और बचा है हेत्वाभास में, इसे टॉपिक को पूरा कर देते हैं। अब 5वें नंबर का बचा हमारा बाधित हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास का लक्षण देने हैं। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः सा बाधितः। यस्य है जिसमें, जिस हेतु का साध्य अभाव प्रमाण अंतरेण अन्य प्रमाण से पक्षे पक्ष में निश्चितः सा बाधित निश्चित है उसे बाधित कहते हैं। जिस हेतु का साध्याभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित है उसे बाधित कहते हैं। यथा जैसे वहनी अनुषणों द्रव्यत्वादिति, जो अग्नि वहनी अनुषणों अग्नि उष्ण नहीं है। द्रव्यत्वात् इति, द्रव्य होने के कारण, द्रव्य पूरा नहीं लिखे हैं ये नहीं लिखे हैं, द्रव्यत्वात् इति द्रव्य होने के कारण। कह रहे हैं कि अग्नि उष्ण नहीं है, तो उष्ण नहीं है तो क्या है, शीतल है, द्रव्य होने के कारण। अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, यहाँ पर जो अनुष्णत्व है जो शीतलता है वो साध्य है। तत् अभाव उष्णत्वम, और उसका जो अभाव है उष्णत्व का स्पर्शान प्रत्यक्षण गृह्यते इति बाधित्वम, जो उसका जो अभाव है किसका, उष्णत्व का जो अभाव है तो उसको स्पर्श करके प्रत्यक्ष से जाना ही जाता है। जब हम उसे आग को टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे तो उससे हमें उसके उष्णता का आभास हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि द्रव्य होने के कारण जो अग्नि है अनुष्ण है, अनुष्ण नहीं तो वो क्या शीतल है, ठंडी है। लेकिन जब हम उसे प्रत्यक्ष से उसका अनुभव करेंगे हाथ लगाकर तो हमें अनुभव हो जाएगा। तो इसीलिए गृह्यते इति बाधित्वम,
अतः उक्त हेतु बाधित हेत्वाभास से ग्रस्त है। एक बार इससे भी अर्थ पढ़ देते हैं। जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रमाणांतर से निश्चित अर्थात सिद्ध हो, प्रमाण से सिद्ध हो, प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो, वह हेतु बाधित नाम का हेत्वाभास कहलाता है। जैसे वहनी अनुष्ण है अर्थात उष्ण नहीं है द्रव्यत्व के कारण, यहाँ पर अनुष्णत्व साध्य है, उसका अभाव उष्णत्व अनुमान से भिन्न प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से गृहीत होता है। जब हम आग को टच करके देख लेंगे, छू कर देख लेंगे, तो हमें प्रमाण से उसका ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर अग्नि उष्ण है, तो इससे अर्थात यह सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ के हेतु का बाधित्व सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक चलेगा अथोपमान परिच्छेदः, उपमान चलेगा अब की बार। ठीक है, नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।